उसने मुझसे कहा कि अपनी वफादारी साबित करने के लिए आग की लपट पर हाथ रखो। मैंने बिना एक पल सोचे ऐसा कर दिया। वह संतुष्ट होकर फोन उठाने चला गया और पूरी तरह भूल गया कि मेरा हाथ अभी भी आग में था। जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तब तक मेरा पूरा हाथ आग की लपटों में घिर चुका था, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि मैं इंसान नहीं थी, मैं एक रोबोट थी जिसे उसने $2 लाख में खरीदा था। मुझे इंसानों की तरह महसूस करने, छूने और एक आदमी की हर इच्छा पूरी करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही मुझे चालू किया गया, मेरे अंदर उसके लिए प्यार प्रोग्राम कर दिया गया। उस दिन जेरी मुझे अपने दोस्त की विला पार्टी में ले गया। रास्ते में मैंने देखा कि जीपीएस उस सड़क को दिखा ही नहीं रहा था जिस पर हम चल रहे थे। जेरी ने कहा कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हम विला के दरवाजे पर पहुंचे, मैं अचानक रुक गई। मुझे डर था कि उसके दोस्त मुझे पसंद नहीं करेंगे। तब मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं एक रोबोट हूँ। जेरी ने मुझे कुछ भरोसे वाले शब्द कहे और मैं हिम्मत जुटाकर उसके साथ अंदर चली गई। सब लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। विला का मालिक जैक तो मुझे देखकर खासा प्रभावित लगा। उसने कहा कि जेरी बहुत किस्मत वाला है जो उसे इतनी परफेक्ट गर्लफ्रेंड मिली। लेकिन उसकी आंखों में मैंने लालच की एक झलक देख ली थी। उस रात सबने खूब डांस किया, शराब पी और पार्टी का मजा लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। अगले दिन सबने झील के किनारे धूप सेंकने का प्लान बनाया। जेरी ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और मुझे अकेले जाने को कहा। जब मैं वहां पहुंची तो सिर्फ जैक मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वह मेजबान था इसलिए मैं सीधे जा भी नहीं सकती थी। मैं उसके पास एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने मुझे सनस्क्रीन दी और कहा कि उसकी पीठ पर लगा दूं। मन न होते हुए भी मैं उसके करीब गई। तभी उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने कहा कि जेरी ने मुझे पूरे दिन के लिए उसे उधार दे दिया है और फिर वह अचानक मुझ पर झपट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया। घबराहट में मैंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उसे मार दिया। खून से लथपथ मैं वापस विला पहुंची। सब लोग मुझे देखकर दंग रह गए क्योंकि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जेरी ने तुरंत मुझे बंद कर दिया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली, मैं रस्सियों से बंधी हुई थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी जेरी ने पहली बार मुझे सच बताया। मैं इंसान नहीं, एक रोबोट थी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे सिस्टम में दर्जनों भाषाएं थी, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं इंसान नहीं हूँ। कुछ देर बाद मैंने सोचना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जेरी के साथ पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। तारी मेरी थी। आगे क्या होगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।